नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी विषय हिंदी की कक्षा 10 की कार्यपत्रक नंबर 78 पढ़ने वाले हैं, जिसकी तिथि है 27 जनवरी 2021। बच्चों, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है ना, ये आपके एक गद्यांश को लेकर आई है। अब एक गद्यांश हमें दिया गया है, उसको हमें अच्छे से पढ़ना है और नीचे दिए गए जो इसमें प्रश्न हैं उनके उत्तर करने हैं। तो बच्चों, आपके जो पेपर आता है, आपका जो प्रश्न पत्र आता है आपकी परीक्षा में, उसमें आपका अपठित गद्यांश जरूर आता है। तो वो अपठित गद्यांश की आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। घर पे भी इसको पढ़ते हैं और फिर कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस के आंसर। देखिए, सबसे पहले बच्चों, जब भी आप अपठित गद्यांश करेंगे, सबसे पहले आप जल्दी मैं आपको एक पैटर्न बता रही हूँ, आपको किस तरीके से सोल्व करना है आपके एग्जामिनेशन में। जो भी आपका पैसेज आया है करने को, पहले तो आप उसको एक बार जल्दी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ज़्यादा आइडिया ले लेंगे कि वो किस बारे में है, क्या है और कैसे है। फिर आपके उसके क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन को देखकर फिर देखेंगे उसका आंसर क्या आया था जो आपने पढ़ा जल्दी में। अब उसको ठीक से उसका आंसर छाट कर उसका आंसर आप कर देंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी? मैं तो आपको पहले गद्यांश पढ़ाऊंगी, जिससे आप क्वेश्चन के आंसर फटाफट कर लेंगे। देखिए, किसी भी राष्ट्र का इतिहास उसके वर्तमान और नींव की भविष्य की नींव होता है। किसी भी क्या इंपॉर्टेंट है? उसका इतिहास, जो राष्ट्र का इतिहास है, उससे ही उसका वर्तमान लिखा जाता है और उससे ही उसका भविष्य निर्धारित होता है। देश का इतिहास जितना गौरवमयी होगा, उसकी हिस्ट्री जितनी अच्छी होगी, जितनी गौरवमयी होगी, जितनी गौरवान्वित करने वाली होगी, वैश्विक स्तर पर उसका स्थान उतना ही ऊंचा माना जाएगा। तो विश्व में उसके दर्जे को उतना ही ऊंचा माना जाता है। यूं तो बीता हुआ कल वापस नहीं आता, ये सच है बात बच्चों। वैसे तो हम ये कहते हैं कि जो कल है वो वापस नहीं आता, लेकिन उस काल में बनी इमारतें और लिखा हुआ साहित्य उन्हें हमेशा सजीव बनाए रखता है ना। ये भी बात बिल्कुल सच है। आज अगर हम ताजमहल देखते हैं तो हमें उस टाइम की कल्पना कर सकते हैं कि उस टाइम पे क्या होता होगा। और जो उस टाइम की लिखी हुई जो साहित्य, यानी कि जो आपकी किताबें हैं, जो बड़े बड़े जो लेखक थे, है ना, जो लिखने वाले थे, जो कवि थे, उन्होंने या फिर जो लेखक हैं, जो भी उन्होंने साहित्य लिखा, उससे हमेशा हमें उस टाइम का पता चलता रहता है जिस टाइम में वो जो साहित्य लिखा गया है, उससे उसकी सजीवता बनी रहती है। यही वजह है कि ऐसी वर्षों पुरानी, या यूं कहें कि कई सदियों पुरानी ऐतिहासिक इमारतें जो संबंधित राष्ट्र के वर्ष पुराने इतिहास की गौरव गाथा कहती हैं, उनके संरक्षण का पूरा प्रयास किया जाता है। तो आप ये कहिए कि ऐसी भी इमारतें हैं जो बहुत सालों पुरानी हैं, या फिर कई सदी। सदी जानते हो आप? सदी होता है 100 साल का समय। तो 100 वर्षों से भी ज़्यादा है, कई 100 वर्षों से भी ज़्यादा की चली हुई इमारतें आ रही हैं। और जो उनसे संबंधित राष्ट्र हैं, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, ये सब चीज़ें, तो उसकी इतिहास की गौरव गाथा कहती हैं कि तब हमारा इतिहास कितना भव्य रहा होगा, कितना गौरवान्वित करने वाला होगा, कितनी सुदृढ़ रहा होगा, उसको बताती हैं। उसका पूरा संरक्षण करती है। इसलिए गवर्नमेंट भारत में भी ऐसे कई ऐतिहासिक मकबरे हैं, मस्जिद हैं, मंदिर हैं और अन्य इमारतें हैं जो स्वयं हमारे विशाल और सम्मानजनक इतिहास की कहानी कहती हैं, है ना। भारत में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन समय के साथ साथ इन इमारतों और उनमें रखे गए साहित्य को बहुत नुकसान पहुंचा है ना। समय के साथ साथ इन इमारतों की बहुत हानि हुई है, बहुत टूट फूट गई है, या कई चीज़ों से उनको जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो उसके रखरखाव की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हमने भी परवाह किए बगैर उन अनमोल धरोहर को मनमाने ढंग से खंडित किया। और हम लोग भी क्या करते हैं, वहाँ घूमने जाते हैं तो खरोच के कुछ लिख देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, कहीं भी कचरा फैला देते हैं। उससे क्या हो रहा है, वो चीज़ें खराब ही होती जा रही हैं। लेकिन यह भी सच है कि
वक्त रहते हमने अपनी भूल को पहचान लिया कि अभी टाइम बचा था, अभी उसमें इतना ख़राब नहीं हुआ था कि हमें पता चल गया कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी विरासतों को ख़राब कर रहे हैं और अपनी विरासत को संभालने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। पुरानी हो चुकी जर्जर इमारतें की मरम्मत की जाने लगी। जर्जर मतलब जिनकी खराब अवस्था होती है उसको बोलते हैं जर्जर। उजाड़ भवनों और महलों को पर्यटन स्थल बना, उनकी चमक को बिखेरा गया, मतलब उनके जो उजाड़ हो चुके थे भवन और जो महल थे उनको क्या बना दिया, उनको टूरिस्ट प्लेस, उनको पर्यटन स्थल बना दिया, है ना। किताबों और स्मृति चिन्हों को संग्रहालय में जगह दे दी गई। जो किताब थी वहाँ की या स्मृति चिन्ह है उनके बड़े बड़े म्यूजियम बना दिए गए, कुछ संग्रहालय बना दिए गए। परंतु विरासत को संभाल कर रखना इतना आसान नहीं है। कोई भी चीज़ पुरानी हो और आपको संभाल के रखनी हो, क्या इतना आसान है? इसलिए यूनेस्को यानी यूनेस्को एक वैश्विक संस्था है बच्चों। पूरे विश्व की जो राष्ट्र धरोहर हैं उनकी देखभाल करती है। तो इसलिए जो यूनेस्को है हर साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, जिसका स्पष्ट उद्देश्य है इन इमारतों और उनमें रखी गई धरोहरों का देखभाल करना। यूनेस्को इसलिए मनाया जाता है जो 18 अप्रैल का दिन है, जिससे कि जो इमारतें हैं उनके प्रति लोगों में सचेतता आए, उनके प्रति अवेयरनेस आए। ठीक है, तो चलो बच्चों अब कर लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर। ठीक है, ये हमने इसका गद्यांश पढ़ लिया। तो देखो अब तो आप आसानी से कर लोगे फटाफट, मुझे पता है, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ा है बच्चों। अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें प्रश्न उत्तर करने में कोई परेशानी नहीं आती, गद्यांश हो या पद्यांश। वैश्विक स्तर पर किसी राष्ट्र की पहचान किससे होती है? उसके भूगोल से, उसकी शक्ति से, उसके इतिहास से, उसकी अर्थव्यवस्था से। याद करिए, पहली ही लाइन में लिखा हुआ था कि किसी भी राष्ट्र की पहचान होती है उसके इतिहास से। उसके इतिहास पे ही उसका वर्तमान और भविष्य निर्भर करता है। तो इसका जो ग विकल्प है ये एकदम उचित है। ठीक है, तो आप इसके ग विकल्प को सही का निशान लगा करके करोगे। चलिए दूसरा देखिए, पुरानी ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण का पूरा प्रयास क्यों किया जाता है? उसको प्रिजर्व करके उसको सेफली क्यों रखा जाता है? क्योंकि वे हमारे धर्म से संबंधित हैं? नहीं, क्योंकि वे राष्ट्र के इतिहास की गौरव गाथा कहती हैं, क्योंकि वे सजीव हैं। तो वो ये भी बात है, जो हमारे राष्ट्र का इतिहास है उसकी गौरव गाथा कहती हैं ये हमारी इमारतें। तो ये इसका आप ख विकल्प सही कर देंगे। हमारे सम्मानजनक इतिहास की कहानी कौन कहता है? तो ऐतिहासिक, चाहे वो ऐतिहासिक मंदिर हो, चाहे वो ऐतिहासिक मकबरे हैं, चाहे वो ऐतिहासिक इमारतें हैं, ये सभी हमारे सम्मानजनक इतिहास की कहानी कहते हैं। तो जो इसका ऑप्शन है घ विकल्प एकदम ठीक रहेगा। समय रहते हमने अपनी भूल पहचान लिया। तो इसका मतलब अपनी विरासत के प्रति उदासीनता, इमारतों को समुचित रखरखाव को, पर्यटन स्थल बनाने को। तो सब इसका सही आंसर होगा समय रहते हमने इमारतों के समुचित रखरखाव को पहचान लिया। जो हम भूल कर रहे थे वो हमने पहचान ली है। तो जो आपका फोर्थ का जो आपका ख विकल्प है इसको आप सही कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, इतिहास किन से सजीव बना रहता है? पेड़ पौधों से, इमारतों और साहित्य से, कहावतों से या आने वाले कल से? तो ये तो पेड़ पौधे भी बिल्कुल गलत, कहावतें भी गलत और आने वाला कल भी गलत। तो इसमें सही क्या होगा? सही होगा इमारतें और साहित्य। इमारतों और साहित्यों से हमारा इतिहास हमेशा सजीव बना रहता है। तो ये हो गया आपके प्रश्न 5 का उत्तर। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 और 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 बड़ा ही आसान, ये भी जैसे सारे आसान है। विश्व विरासत दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है ना। तो आपको याद है ना, ये अभी हमने पढ़ा था, तो आप इसका 18 अप्रैल कर देंगे, है ना। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। विश्व की प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों और इमारतों के संरक्षण के लिए कौन सी वैश्विक संस्था कार्य कर रही है? बताओ। नाटो? नहीं, कहीं जिक्र ही नहीं आया। WHO? ये भी नहीं है। यूनिसेफ? ये भी नहीं है। तो कौन सी थी? यूनेस्को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनेस्को
यानी कि हमने सब पूरा गद्यांश अच्छे से पढ़ा तो हमने फटाफट आंसर कर दिए। ऐसे ही आपको अपने एग्जामिनेशन में करना है। और बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है और आपको समझ आता है तो आप अपना होमवर्क तो इससे कर ही लेंगे जो मैंने वीडियो बनाई है। आप वीडियो को लाइक भी तो करेंगे ना, और एक अपना कमेंट भी छोड़ेंगे आपको वीडियो कैसे लगी। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, जिससे वो भी इस वीडियो को देखें और अपना होमवर्क पूरा कर पाएं। धन्यवाद बच्चों।